अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी, मेरे साथ राना दिलदार मांझी साहब। तो राना साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र तबीयत ठीक है, है आपकी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। कोशिश करूंगा राना साहब की बातों को फेस करूं और आप लोगों का साथ दूं, लेकिन गला भी थोड़ा ख़राब है और तबीयत भी थोड़ी नासाज है। तो मेरा साथ देते रहिएगा। इसी तरह हम राना साहब की बातें सुन के इनको एंजॉय करेंगे। मैं तो भी जस्ट एंजॉय करता हूँ क्योंकि बेरू बातें होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो है जी आलोक सर के चैनल से। तो वीडियो का टाइटल तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है सीरिया सेज थैंक यू इंडिया, ऑपरेशन दोस्त विंस हर्ट्स इन टर्की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो टर्की और सीरिया दोनों के लिए चलाया जा रहा है। तो सीरिया की तरफ से बड़ी तारीफ की गई है इंडिया की। इस पर पाकिस्तान की जनता क्या करिए, क्योंकि सीरिया भी एक इस्लामिक देश है और इंडिया को पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान समझता है कि ये एंटी इस्लामिक सरकार है और देश है। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है वो भारत के लिए क्या कहती है। करते हैं सर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर जी बिजनेस बिल्कुल डेड हुआ है इस टाइम। महंगाई ऊपर जाई जा रही है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हुआ हुआ मार्केट है। में आई थिंक इस टाइम लाइट भी नहीं है। मैं ठीक है? वो तो एक घंटे के लिए जाती है इस टाइम ना लाइट। ठीक है। इस टाइम जाती है। लाइट जाती है। मैं सुबह सर रात को मैं घर गया हूँ। सुबह मैं जब गया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे वो दिल उदास हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, ये सब एक 23 रुपए लीटर महंगा है यार। ये तो एक खुदा हफ्ते खौफी। पहले की खबर चल रही थी नहीं कि नहीं, खबर तो चल रही थी यार। इनको खुदा खौफी होनी चाहिए। यहाँ तो लोगों को रोजगार भी देना, लोगों को रोजगार ये दे नहीं दे बिल्कुल अभी भी। आपको एक और खबर बता देता हूँ ताकि आपका दिल 2 दिन बाद मजीद ना परेशान हो। ये 20 रुपए से 30 रुपए फिर बढ़ने वाला है 15 दिन तक। ये आप अपना खबर रखें। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि इस टाइम सीरिया में जो कंडीशन है, तुर्की में जो कंडीशन है, जलजला आया, अर्थक्वेक के बाद बड़ी मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर। बहुत ठीक है, ज्यादा, बहुत हम ज्यादा। हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि सीरिया के मुसलमानों पे दुनिया जुल्म कर रही है, इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ले आते हैं हम पता नहीं ऐसे ही कहाँ। है, ऐसे अभी ही। वहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि अर्थक्वेक आया है, मुश्किल वक्त है। हम अब क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से? मतलब जा क्यों नहीं रहे हेल्प के लिए? भैया- कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया कि पब्लिक जो है वो डोनेट कर सके? सर जी हमारे खादम हुसैन दीदी साहब थे, ठीक है। ये अभी भी जो फंड इकट्ठा हुआ है ना, TLP सबसे वाले। पहले हाँ जी TLP वाले सबसे पहले फंड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। तो सबने बैनर लगाए हैं, सबने फिर स्टॉल लगा के माल इकट्ठा करना शुरू किया। अपना आधा घर ले गए, आधा इन्होंने वहां पे भेजा है। वो TLP का वाहिद दादा उनको मैंने देखा है। वो जब ये खत्म हो गया ना उसके बाद भी उनके पास जो सामान है उनके आखिर टाइम तक ट्रक जाते रहे। तो तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन इतना हो गया है। हमें अभी क्यों होश आ रही है? और वो भी ये गवर्नमेंट नहीं है। तो आप ये जो बात कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टीज हैं, मतलब ये फंड वगैरह रेज कर रहे हैं और वो भी आपको पता है कि कितना आगे पहुंचता है कितना नहीं। वहाँ आगे इन्होंने जाने ही नहीं देना। आधा आधा ट्रक तो ये खुद खा जाते हैं। आधा ट्रक का चौथा हिस्सा मुश्किल से उनके पास पहुंचता है। वो भी पहुंचते पहुंचते इतने वो खराब हो जाता है सामान के, वो उनको वेस्ट ही करना पड़ता। उनके काम का नहीं रहता। ऐसे ही बिल्कुल। जैसे ही जलजला आया, जलजले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं, वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई और ये लोग से भीख मांगने वाले हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बारी आती है ना, ये पीछे हो जाते हैं। ये पीछे हो जाते हैं। ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए। TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए। सारा कुछ इन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो। अगर आप में सर से जी किसी ने बहुत इधर है, आप नहीं आप नहीं मीडिया के कि बंदे। इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी ये TLP वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, ये सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए। इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला। ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है हमारे। मैं बताता हूँ आपको। मैं कहता हूं ना कि भाई ये जबरदस्त वाला चूरन खाते हैं। अरे भैया TLP वाले बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और कोरोना में उन्होंने इंडियंस को ब्लड दे दिया। बाप रे बाप। ओह, और भाई को यकीन है, 100% यकीन है कि यह खबर सच्ची है।
जबकि ये फेक न्यूज है, फेक इंफॉर्मेशन है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान चारों तरफ डंका पीट पीट कर कह रहा होता कि देखो हमने अपना खून दिया इंडियंस को बचाने के लिए। भाई कुछ लॉजिक लगाते, कुछ फैक्ट चेक कर लेते। नहीं, टीएलपी वाले ने कह दिया कि जी पूरब नहीं है पश्चिम है। हाँ जी पश्चिम है जी, टीएलपी वाले कह दिया ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो गया होगा मैसेज, कहीं की तस्वीर कहीं का कुछ मैसेज सर्कुलेट, जी हमारे मौलवी टीएलपी के गए इंडिया में, देखो दुश्मन देश है फिर भी वहां पर जाकर हमने अपना खून दिया है लोगों को बचाने के लिए। और लोगों ने विश्वास कर लिया। उनमें से एक ये भाई साहब हैं। इस जाहिल आदमी को जरा भी फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वाकई में जो कह रहा हूं या जो मैं सुन रहा हूं क्या वो वाकई ऐसा हुआ है। जो चीज हुई ही नहीं उस पर ये भाई विश्वास करके बैठा है। तालियां सर के लिए। वो हमारे सिर्फ जो खादिम साहब थे ना, इन चीजों पे वो आवाज उठाते थे। इंसानियत पहले। अब यहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है। मौत भूल गए यार एक बंदा। हमारे हुक्मरान मौत ही भूल गए हैं, कब्र का अज़ाब ही भूल गए, खत्म हो गई बात। हम लोग मान रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम हम लगाते आए हैं हमेशा से कि वो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इसराइल वाले, और कश्मीर की बात करें इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। हम ये इल्जाम लगाते हैं, मैं आपको क्यों हेल्प कर रहे हैं? अभी सर जी आपको मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। सबसे बड़ी हमारी ज्यादती और जिल्लत जो है ना इस चीज में है, गंदम अपनी गंदम हमारी जो पैदावार है हम डॉलरों में बेच रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, और भीख मांग के हम जो ले रहे हैं वो उनसे जो है ना डॉलरों में ले रहे हैं, यानी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है। क्वालिटी वो नहीं होती भैया। जो पाकिस्तान के फल में गंदम में जो जायका है ना दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है जो पाकिस्तान के फल में जायका है। पाकिस्तान की गंदम में आप देखें अमरनाथ में सारे चावल जाते हैं। चावल ये एक अजीब सी बात नहीं है कि पहले सस्ती बेच देते हैं डॉलर के चक्कर में, उसके बाद महंगी लेते हैं। सर जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब आपको इसका ऑर्डर मिलता है ना, बंदा अपनी जेब देखता है, यार मैनू तो डॉलर आ रहे ना, दुनिया खसमा इन्होंने लेने ही लेने। पाकिस्तान की वाम जहाँ भी जाए, जन्नत में जाए, वो यही सोचता है कि यार मैनू डॉलर आने चाहिए, तो बाकी वेच लेंगे जो होगी। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वो ही सबसे पहले खड़े हैं। ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है ना, मुसलमान हमारे अंदर, हमारे मज़हब में ऐसी इंसानियत बताई जाती है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हमने उसका मज़हब नहीं देखना, हमने इंसान होने के नाते उसकी हमने खिदमत करके हमने साइड पे हो जाना, ठीक है ना। इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई जाके पता तो करें। हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं। भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुंच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन साहब वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे। हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को। देखिए जब कोरोना आया ना, चाइना ने हमारी इमदाद की है, चाइना ने लोगों को मेडिसिन पैसों में दी है, हमें मुफ्त दी है उसने कोरोना की, ठीक है ना। तुर्की ने बड़ी हेल्प की थी जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। इतना क्या हेल्प करता हमारी जितना जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारा तुर्की में बहुत आना जाना। तो आज हम क्यों नहीं फिर उस तरीके से उसकी हेल्प? जी यही इनको खुद इंसानियत होनी चाहिए ना, इनकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही घर की। आप जिस अफसर को भी देख लें, इसकी इधर 10, 12, 15 लाख रुपए मामूली सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, 3-4 गाड़ियां मिली हैं उसको, 4, 5, 6 बंदे मिले हुए हैं। IMF वालों ने कह दिया है कि इसको कम करो या इसके ऊपर कंट्रोल और चेक। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये महंगाई सब कुछ कंट्रोल हो सकती है, हर चीज हो सकती है। अपनी सैलरियां कम करें, ठीक है, अपनी सैलरियों पे टैक्स कम करें, वापडा वालों के ये यूनिट खत्म करें, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा को पूछने वाला ही नहीं है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल में? क्या आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी आएगी हमारे रिलेशन नेबर? नहीं भाई, कुछ भी नहीं आएगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें, ऊपर आया, तालिबान सारे ऊपर आए हैं। क्यों? सिर्फ उन्होंने अपना सिर्फ सूद खत्म किया, अपने मुल्क से सूद खत्म किया, पर्दा किया, ठीक है। वहाँ पे चले जाए, कोई भी आप लेडीज देखेंगे पर्दे के बगैर आपको। उन्होंने भी हेल्प इंडिया कर रहा है।
भाई ने इंडिया का था, लेकिन उन्होंने अपना कितने साल जंग लड़ी है, आप ये देखिए। उन्हें तालीम इंडिया वाले दे रहे हैं, उनकी जो सी बड़ी बड़ी मतलब भाई मैं बताऊं आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना। ये वही तो कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भूल जाते हैं ये लोग के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। चले खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। लेकिन ये है कि जो इनकी बातें थी, मैं काफ़ी हद तक उसे डिसएग्री करता हूँ। आप इनके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वीडियो हो चुका है ख़त्म, लेकिन इस वीडियो के अंदर जी, वीडियो का हमने पार्ट किया है, वीडियो तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लेंथी वीडियो है उसका पार्ट बनाकर फिर किसी दूसरे पार्ट में उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि ज़्यादा बातें जब गुजर जाती हैं तो वो उनको माइंड में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लंबी वीडियो को देखकर उस पर रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये सही बातें कर रहे थे सोहेब चौधरी साहब। क्या हंस रहे हैं आप? ठीक ही तो सवाल कर रहे थे जी। इंडिया हर काम में आगे निकले जा रहा है, और इंडिया जितनी पाकिस्तान को चाहिए था करना, तुर्की की हेल्प उतनी नहीं की पाकिस्तान ने जिस तरह करनी चाहिए थी, और ये काम इंडिया कर रहा है, तो डेफिनेटली जो करेगा वही आगे निकलेगा, वही फलाह पाएगा, वही समझेगा क्या, दुनिया समझेगी कि भाई इसने अच्छा काम किया। जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको सराहते हैं, और अच्छे काम करने के लिए दिल बड़े रखने चाहिए। पाकिस्तान का तो हर चीज़ छोटी हो गई है जी। पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी, पाकिस्तान का रुपया छोटा, पाकिस्तान की मंडियाँ छोटी, पाकिस्तान की क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान के हथियार छोटे। बस करें इतना जो है ना इनके जो इनका लगाए, इनके जो है ना, क्या उसको कहते हैं, वो सोटे के ऊपर लगाते हैं, वो इतना चूना ना लगाए आलोक को, तो आलोक ने आपको पता नहीं क्या इनके कर दिया है या क्या इनके कर रहा है। जैसे ये सोहेब चौधरी हैं, मैंने पहले भी इनकी एक वीडियो पे इनके रिएक्शन दिया था, तो कैसे इनके जो है ना सीने से जोर लगा के इनके बातें कर रहे हैं। बीच में आलोक को भी इनकी जो ले लिया, वो भी हनस के इनके जो बातें कर रहे हैं। तो मुझे यार जो है ना, बस मैंने आपको अकेले में भी कितनी दफा इनके बोला है कि यार ये जो है ना छोड़ दें, इन बातों पे ना जाए, इन बातों की तवज्जो। अच्छा, उसने वो जो बात की वो फेक न्यूज हो गई, और ये जो सोहेब चौधरी, इसकी मुझे लगता है गैरत मर चुकी है बिल्कुल। ये इसके अंदर गैरत का जरा रहा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। कि ये कह रहा है कि इंडिया ने ये कर दिया तुर्की में, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। और थोड़ी सी अपनी गैरत जगाओ, मुसलमान बनने की कोशिश करो। ये सदा आपको ये नहीं कि आलोक या इंडिया वाले या यूट्यूब वाले जो है ना, सदा आपको इस तरह इनके पैसे नहीं देंगे, और ना ही इनके इन पैसों से आपका कुछ बनने वाला है। ये जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम अपने इनके मजहब का ख्याल करो, अपने इनके देश का ख्याल करो, दुनिया में इनके इंसानियत का ख्याल करो, जो इनके आपका हक बनता है। ये भड़क के उठ के इनके सीना फाड़ के बातें ना करो। इंडिया जी पहले नंबर पे आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर आप में गैरत है तो ये भी इनके किसी से इंटरव्यू आपने लिया कि आज यानी कि तुर्की में जल्जला आया कि सुबह आपकी आर्मी के 2 दस्ते भी उधर पहुंच गए, 40 यानी कि जो बेड के 2 उन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल भी उधर यानी कि तैयार कर दिए। दूसरे दिन में आप स्कूल में यानी कि जाते हैं, कॉलेज में जाते हो, कि कितना यानी कि फंड हर जगह पे, हर शहर में, हर छोटे बड़े गांव में, मस्जिदों में, यानी कि किस तरह यानी कि हमने तुर्की भाइयों के लिए यानी कि ये पैकेज भेजने हैं।
ये इस तरह यानी कि जो है फंड इकट्ठा करके उनकी मदद करनी है। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हमारे भाई हैं। इंडिया सारे का सारा भी यानी कि, बल्कि तो इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है, इतना यानी कि दिल ही नहीं है, ठीक है ना, कि ये ऐसे यानी कि करें। इंडिया सारे का सारा उठा के भी तुर्की में जाके रख दे ना, कि तुर्की यानी कि जो है ना कि ये हमने आपकी यानी कि मदद की है, या आपका यानी कि इंसानियत के नाते यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनके अंदर जो अंदर है ना, अंदर ये बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है ना इंसान के, इनके 1.5 स्टांग का लगा ले, 50 ग्राम का लगा ले, ये जो लोथड़ा है ना, ये इनका कभी भी यानी कि जो है साफ नहीं हो सकता, कभी भी साफ नहीं हो सकता। इन्होंने भाई मुसलमानों पे जगह जगह पे यानी कि जगह जगह पे पांव एक कदम पे यानी कि एक सांस के साथ जो है ये मुसलमानों के यानी कि खिलाफ चल रहे हैं। मुझे एक बात यानी कि आप साबित कर दें चौधरी साहब, ये आप भी चौधरी हो, वो सेहेब भी चौधरी है, मैं इन चौधरियों से यानी कि क्या कहूं और क्या करूं, ठीक है ना। ये सब ये चौधरी सेहेब तो जो है ना सोहेब साहब, ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इनका अंदर वाला जो है ना वो खत्म हो चुका, मर चुका है। यकीन करो, मैं चैलेंज से कहता हूं कि आपके बिल्कुल वो जो है ना, क्या मैं लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल आपके अंदर से वो खत्म हो गई है, जमीर मर चुका है, जमीर आपका मर चुका है, बिल्कुल यानी कि मर चुका है, ठीक है। वो जैसे यानी कि आलोक हंस रहा था आलोक, आपको शर्म आनी चाहिए। आज 27 फरवरी है, आज 27 फरवरी है 2019 का यानी कि वाकया फिर याद करें। आज आपके यानी कि जो ना बड़े भी बैठ के यानी कि साथ जोड़ के बैठे होंगे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, ठीक है। 27 यानी कि जो है 27 फरवरी को 2019 को जब इनके यानी कि 2 प्यारे अटैक करने आए थे, अटैक नहीं करने आए, अटैक करने आए थे। ये आपको पता यार, मैं कैसे मान जाऊंगा, मैं कैसे मान लूं। मैंने आपको बोला है वो सारा कुछ यानी कि सारी दुनिया ने देखा, ऑल वर्ल्ड ने यानी कि देखा कि दोनों के दोनों को प्यारे यानी कि खत्म किए, तबाह किए। इन्होंने उस दिन दूसरे दिन यानी कि अपना आप बचाने के लिए कह दिया हमने ही पाकिस्तान का F-16 जो है ना वो करा दिया। उसकी यानी कि उसके आधे घंटे बाद अमेरिका ने यानी कि उसकी तरदीद कर दी। भाई आपने कौन सा F-16 यानी कि पाकिस्तान का तैयार कराया, भाई बताएं ना मुझे, बताएं। उन्होंने सवाल किया, मीडिया सामने आ गया अमेरिका का सारा, उसमें भी इनको बेशर्मी उठानी पड़ी, उसमें भी इनको नाकी खानी पड़ी। अभी लंदन को गिरफ्तार कर लिया। ये सारी दुनिया के आगे ऐसे लामलेट हो गए कि भाई जैसे भी है ना हमारा यानी कि जो ना अभी लंदन यानी कि बचना चाहिए, अभी लंदन बचना चाहिए। और शर्म करो यार, बेशर्म क्यों होते हो? सेब चौधरी आप भी बेशर्म हो गए हो, और लोग भी बेशर्म हो गया, आपकी गैरत बिल्कुल मर चुकी है। कोई थोड़ा सा ख्याल करे जरा। भाई मेरा गला खराब है और आज मेरी तबीयत भी खराब है। राणा साहब को ना आप जवाब देंगे कमेंट में। मैं जो भी कहना नहीं चाहता, मैं जो भी कहता हूँ ये इस तरह ना देखें, ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं यार इनका बस चले ना। यकीन करें ये जो इंडिया के रेलिवेंट लोग हैं ना, इनको ये कैमरे में से निकाल के ना, लैपटॉप में से निकाल, ये सब लालची लोग हैं, हड्डियों पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, हड्डियों पे लगे हुए हैं। और दाल पे गुजारा करो, दाल खा के गुजारा करो अपने मुल्क का, यानी कि जो ना वो सोचो उसमें महंगाई हो गई, उसमें फलां चीज नहीं मिल रही, फलां। भाई आपको क्या तकलीफ है बताएं ना, आप आगे देते हो। सेब चौधरी साहब आपने कितने खानदानों को दिया? आप कहते हो कि महंगाई हो गई, फलां हो गया, ये हो गया, आपने कितने खानदानों को रिलीफ दिया है? बताएं ना मुझे जरा। इधर आए मैदान में, मेरे पास मेरे से डायरेक्ट आए, मिले किस शहर में मिलेंगे, ठीक है। चले मैं भी यानी कि देता हूं, आप भी यानी कि दें, तो लोगों की खिदमत करें, अपने गांव वालों की करें, अपने शहर वालों की करें। ये गैरत जगाओ ना जरा, थोड़ी सी मुसलमानी वाला जज्बा उठाओ। क्या उनके पीछे यानी कि लग गए हो सिर्फ यानी कि चंद रुपयों के लालच में? आलोक सर से मिलना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो नहीं सकता है। आलोक को मैं कह नहीं रहा, बाकी इन्होंने बात की कि चौधरी से मैं कोशिश करूंगा, सेब चौधरी से मुलाकात हो सकती है, कोशिश करेंगे। कहाँ वो पब्लिक रिएक्शन करते हैं वहां जाके
मैं आपकी एक बार उनसे जरूर मुलाकात कराऊंगा। इंडिया वाले उधर चले गए, फौरन चले गए, एक नंबर पे आ गए, फलां नंबर पे आ गए। वो फेक न्यूज को यार बंद करो, जो बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है ना वो सामने इनके लाया करो। वही कश्मीर वाली बात यानी कि आ गई कि जी वो कश्मीरियों को ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनको छोकरियां मिल रही हैं उधर से, यानी कि ला के दिल्ली से दूसरों से कश्मीरियों को यानी कि जो दे रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। वो भाई आप उनको नमाज के लिए तो यानी कि इज्तिमा जुमा तो उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है। ईद की नमाज तो वो बेचारे बाहर पढ़ नहीं सकते, किसी मैदान में या किसी जगह पे इकट्ठे करके। कोई यार थोड़ी सी गैरत जो है ना उसको भी जगाओ। मेरे ख्याल में वीडियो को करते हैं खत्म जी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा और इस तरह की बातें सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। बकने हैं, आपके भी बकने हैं, वो आपका जरा से मुझे खत्म करना पड़ेगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।